तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आपको, वो क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम whose state is given in terms of a complete and orthonormal set of 5 vectors, orthonormal set of 5 vectors। अब ये ब्रैकेट नोटेशंस में वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर्स कौन कौन से दिए हैं? फाई 1 कैट नोटेशन में, फाई 2, फाई 3, फाई 4 एंड फाई 5। ये 5 वेक्टर्स हमें दिए हैं कैट वेक्टर नोटेशन में। और जो हमें आइगन स्टेट दी है, फंक्शन जो दिया है वो फंक्शन है कैट नोटेशन में, वो है 1/√19 है, 1/√19 फाई 1 प्लस 2/√19 फाई 2 19 फाई 2 प्लस √2/19 फाई 3 प्लस √3/19 फाई 4 और प्लस √5/19 फाई 5, where phi n are eigenstates to the system Hamiltonian h phi n की जो वैल्यू है वो है n एप्सिलॉन नॉट और फाई n with n equals to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5, and where E naught has the dimension of energy and where epsilon naught E naught has the dimension of energy ठीक है। फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ वन सच सिस्टम, फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ सच सिस्टम। ऐसे सिस्टम की आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है 48/15 ई नॉट, ऑप्शन बी आपको दिया है 52/15 ई नॉट, ऑप्शन सी आपको दिया है 48/19 ई नॉट और ऑप्शन डी आपको दिया है 52/19 ई नॉट। ये आपको ऑप्शन दिए, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, तो ये क्वेश्चन है। क्या क्या कुछ लगाओगे इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा आइडिया दो मेरे को, कैसे करोगे ये क्वेश्चन? देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालें? जब ऐसे इस तरह से आइगन स्टेट दिया हो तो उस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं सॉल्यूशन के लिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए आपको ई, तो वो किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी P1 में, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा E1 से, फिर प्रोबेबिलिटी P2 E2, फिर प्रोबेबिलिटी E3 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। अब जो भी हमें n की वैल्यू दी है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सबसे पहली चीज तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी।
अब प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला सवाल वो है। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जब इस तरह के स्टेट फंक्शंस होते हैं जिनको हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स बोलते हैं, आइगन स्टेट्स, इसमें हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी पी एन के लिखा मैंने, अगर कैट नोटेशन में लिख रहा हूं तो फाई एन साई अपॉन साई और साई स्क्वायर, ये स्क्वायर में। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फाई एन, फाई का मतलब है फाई वन और साई फंक्शन, और साई का मतलब है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो सबसे पहले साई की वैल्यू में लिखूं, इसकी वैल्यू लिखूं साई। तो साई कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन की। और आइगन स्टेट के लिए क्या करते हैं, हम इसको एल्जेब्रिक समेशन करते हैं ए एन स्क्वायर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर करते हैं, 1 के बराबर, है ना। ए एन का मतलब है C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, कौन से हैं ये, A1 स्क्वायर जिसको हमने C से लिखा था, ये 1/√19, ये A1 A2 A3 इनकी वैल्यू हो जाएगी। इन सभी का समेशन जो है वो के बराबर आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा स्क्वायर करना है तो 1/19 हो गया पहला, दूसरा हो गया 4/19, तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/19 प्लस फोर्थ वन जो है वो 3/19 और फिफ्थ वन इज 5/19, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, 19 कॉमन आ गया, तो 5 4 9 10 और 15, तो ये बनेगा 15/19। क्या वैल्यू बन गई, 15/19। ये 15/19, अच्छा 1 तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में होता ना, ये नॉर्मलाइज नहीं है ना, नॉर्मलाइज नहीं है, फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज, इफ फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज, अगर नॉर्मलाइज होता तो उस केस में नीचे वाले की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ नॉर्मलाइज्ड देन ये वैल्यू कितनी हो जाती, वैल्यू इसकी कितनी हो जाती, 1 हो जाती। और अभी इसकी वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, ब्रैकेट ऑफ साई। अब हमें पी एन निकालना है, पी एन का मतलब है हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, P1। तो सबसे पहले P1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, तो उसको लिखा मैंने phi1 और ये साई स्क्वायर, और ये नीचे वाले की वैल्यू फिक्स आ गई है हमारे पास, साई हाई की कितनी आ गई है 15/19। तो अब यहां पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, यहां से phi1 की वैल्यू कितनी है 1/√19, इसका स्क्वायर उठा लो सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा 1/19, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/19, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो तो ये 15/19 है, 15/19, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1/15। सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, P2 की, और P2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4/15, में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। P3 की वैल्यू इसी तरह से हो जाएगी 2/15, इसी तरह से वैल्यू रखते जाओगे। P4 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3/15, और P5 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5/15। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, मैं वैल्यू रखता चला गया, आंसर निकाल लिया। अब हमारे पास जो एनर्जी का फंक्शन है, एनर्जी की वैल्यू P1 E1 P2 E2 P3 E3, यहाँ ये वैल्यू है P1 P2 P3, इन सब की मेरे को क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है। अब जो एनर्जी है E1 E2 E3, इसकी वैल्यू कहाँ से लाएं, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें E1 की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ E1, ये हैमिल्टोनियन जो है किसको शो करता है, एनर्जी को। तो E1 की वैल्यू के लिए n=1 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये E0 होगा। E2 की वैल्यू के लिए n=2 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये 2 E0 होगा। E3 की वैल्यू के लिए 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो 3 E0 हो जाएगा। तो यानी कि यहां से E1 की वैल्यू कितनी मिल गई, E0, E2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 E0, E3 की वैल्यू कितनी हो गई 3 E0, E4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 E0, और E5 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 5 E0। अब ये वैल्यू P की और E की इस फॉर्मूला में डाल देंगे हम। तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं इस फॉर्मूला में रखता हूं तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है E की,
P1 E1, तो P1 E1 4/15 और E1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E नॉट सॉरी, E2 की वैल्यू है 2/15, E2 की वैल्यू 2 E नॉट और P2 की वैल्यू 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8/15 E नॉट प्लस P3 जो है वो 2 है और वो 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/15 E नॉट। इसी तरह से आप वो निकाल लो 4 की वैल्यू, तो 4 और इंटू 3 12 हो जाएगा ये, तो ये होगा 12/15 E नॉट और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, तो ये हो जाएगा 25/15 E नॉट। इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो E की वैल्यू आएगी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो आएगी 52/15 E नॉट, 52/15 E नॉट। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 52/15। तो करना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने का एग्जैक्टली तरीका तो यही होता है, अगर हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या हो जाता है, अब वहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं बस साई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे भी नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू, अगर नॉर्मलाइजेशन 1 है तो नीचे वाली वैल्यू 1, अदरवाइज वहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो वो हम करते थे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, यहाँ पर हम इसको किया हमने किसकी तरह, ब्रैकेट नोटेशन की तरह। तो क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर ये हाँ 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम whose wave function, consider a system whose wave function at time t is equals to 0, at time t is equals to 0 is given by psi x0 is equals to 5/√50 फाई नॉट का मतलब है एक्स एन की वैल्यू 1, आइगन स्टेट 1 0 है इसकी, सॉरी 4/√50 5 1, इसका मतलब है कि इसकी आइगन स्टेट 1 है, एन की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ये 3/√50 फाई टू एक्स वेयर फाई एन एक्स इज द वेव फंक्शन of the nth excited state for a harmonic oscillator of energy En is equals to n plus 1 by 2 h cut omega. Find the average energy of this system. Find the average energy of this system. ऑप्शन ए है 3.5 h कट ओमेगा, ऑप्शन बी है 4 h कट ओमेगा, ऑप्शन सी है 1.8 h कट ओमेगा और ऑप्शन डी है 6.33 h कट ओमेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ का दे दिया, तो एवरेज एनर्जी निकालनी यहाँ पर भी, एवरेज एनर्जी निकालनी है यहाँ पर भी, कहानी तो सेम यूज होगी यहाँ पर भी, वही प्रोबेबिलिटी वाली भी चाहे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू देखो 25 और 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 25 और 25 50। यहां पर जो साई डॉट साई है, यहां पर अगर आप साई और साई निकालते हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 कैसे आएगी, आप करोगे 5 स्क्वायर तो ये 50 प्लस 16/50 प्लस कितना हो जाएगा 16/50 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/50, तो ये वैल्यू 1 आ गई है। वैसे ही करना है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल लो P1 P2 P3, तो अब प्रोबेबिलिटी है जो सीधी सीधी निकल जाएगी,
मतलब कि नीचे वाली वैल्यू तो 1 ही हुई पड़ी है ना। तो सीधी सीधी का कहने का मतलब मेरा है कि E1 के लिए जब निकाल रहे हो तो इस वाली का स्क्वायर करना होता है। इस वाली का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 25/50, तो ये बनेगा 25/50, ये P1 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से आप P2 E2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये बन जाएगा 16/50, और इसी तरह से आप P3 E3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9/50, है ना। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एनर्जी जो है वो इसके अकॉर्डिंगली चल रही है, इसके अकॉर्डिंगली एनर्जी, तो इसके अकॉर्डिंगली एनर्जी चल रही है। तो E1 की जो वैल्यू होगी उसमें n की वैल्यू आपको 0 डालनी पड़ेगी। यहाँ पर 0 है तो 0 डालनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 0 + 1/2 h कट ओमेगा। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, h कट ओमेगा अपॉन 2। फिर इसी तरह से आप E2 की निकालोगे, नहीं E0 की वैल्यू, सॉरी E0, ये E0 हो गया। दूसरा कौन सा, E1। तो E1 की वैल्यू में आप क्या डालोगे, 1 + 1/2 और h कट ओमेगा, तो यहाँ बनेगा 3/2 h कट ओमेगा। और इसी तरह से यहाँ पर थर्ड कौन सा, E2, तो E2 की वैल्यू में क्या बन जाएगा, 5/2 h कट ओमेगा, है ना। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। सिंपल सा है। अब नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एवरेज एनर्जी। तो यहाँ पर P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 और E3। तो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 25/50, तो 25/50। E1 की वैल्यू कितनी, E0, सॉरी मैं E1 लिख रहा हूँ, ये P0 आएगा, ये P0 और ये E0। तो ये E0 की वैल्यू कितनी है, h कट ओमेगा अपॉन 2, h कट ओमेगा अपॉन 2, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 3/2 h कट ओमेगा और 16/50, तो 16/50 और 3/2 h कट ओमेगा प्लस ये वैल्यू कौन सी है, 9/50, तो यहाँ पर होगा 9/50 और इंटू ये कितना होगा, 5/2 h कट ओमेगा, ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 118/100, 100 h कट ओमेगा, और सॉल्व करोगे तो 1.18 h कट ओमेगा। तो ऑप्शंस जो हैं हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली आंसर सी आना चाहिए, 1.18 होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। सही है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। कंसीडर अ फिजिकल सिस्टम, कंसीडर अ फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम with a with a three-dimensional state space, three-dimensional state space, an orthonormal basis, an orthonormal basis, an orthonormal basis of the state space, of the state space is chosen in the basis of Hamiltonian, in the basis of Hamiltonian is represented by matrix H 2 1 0 1 2 0 और 0 0 3 0 0 3। A particle is in the state particle is in the state psi, represented in the basis, in this basis as 1/√3 iota minus iota और iota। फाइंड h। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी हमें दिया है 3/2, ऑप्शन सी हमें दिया है 3/4
और ऑप्शन डी हमें दिया है 5/3। देखो हमें एक कैट फंक्शन दिया है, कैट फंक्शन दिया है, उसका ब्रा फंक्शन हम निकाल लेंगे, इजीली निकाल सकते हैं। 1/√3 आयोटा कंजुगेट बनेगा ना, माइनस आयोटा, आयोटा और 1, ये बनेगा। इसका ब्रा जो बनेगा माइनस आयोटा, आयोटा और ये आयोटा है आयोटा, तो माइनस आयोटा, ये इसका ब्रा बन जाएगा। हमें क्या निकालना है? एच निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच जो निकलेगी, कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे साई एच और साई, इस तरह से। तो हमें कैट नोटेशन दिया है, हम इसका ब्रा नोटेशन बना लेंगे। तो ब्रा नोटेशन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देंगे, यानी कि ये अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगी ब्रा नोटेशन में। तो वो क्या बनेगी? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, यानी कि माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। तो ये कॉलम रो मैट्रिक्स बन गई। और एच जो बीच में मैट्रिक्स है, वो बीच में ये वाली मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? 2 1 0 और 1 2 0 और 0 0 3। और जो कैट नोटेशन में है वो ये वाली मैट्रिक्स है। कैट नोटेशन में क्या है? 1/√3, और ये क्या है? आयोटा, माइनस आयोटा और आयोटा। तो 1/√3, 1/√3 को तो कर दो 1/3, ये तो खत्म खेल इसका। इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो। इसको तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, माइनस आयोटा, आयोटा और आयोटा, ये माइनस का है। यहां पर ये क्या बनेगा? 2 आयोटा और -1 आयोटा, और ये 0, तो 2 आयोटा -1 आयोटा, ये बनेगा आयोटा पहला। फिर यहां पर ये बनेगा आयोटा, और यहां पर बनेगा -2 आयोटा, ये 0 रहेगा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा। और यहां पर रहेगा 0, ये 0, और ये 3 आयोटा, तो ये बन गया 3 आयोटा, तो ये बन गया। अब इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा ही, ये आयोटा स्क्वायर देगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है। फिर नेक्स्ट आगे चलो, तो ये भी आयोटा स्क्वायर बनेगा, और ये -1 देगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? +1 और 3, तो ये बन जाएगा 3। तो 3 4 5, तो यहाँ से आंसर आ गया कितना? 5/3। आंसर कितना आ गया? 5/3, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर? एट टाइम t = 0, एट टाइम t = 0, the wave function for the hydrogen atom, wave function for the hydrogen atom is psi r0 equals to 1/√10, ये वैल्यू लिखी हुई है 2 psi 100 प्लस psi 210 प्लस √2 psi 211 प्लस √3 psi 211, ये भी 211 है ना। Where the subscript are the value of quantum numbers, where the subscript are the value of quantum numbers NLM. What is the expectation value of the system? What is the expectation value of the system? Expectation value of the system. इस सिस्टम की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी हमें दिया है -5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी हमें दिया है
-7.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी हमें दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले चीज जो है वो आपको पता जो होनी चाहिए, ये जो लिखा हुआ है 100 210 और ऐसी जो चीजें लिखी हुई हैं, इन चीजों का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन को करने के पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो ये वैल्यूज लिखी हुई है 100 200, इन चीजों का क्या मतलब है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि आपको ये निकालना है ई, और इसका मतलब क्या है कि ये लिखा जा रहा है एच और साई, है ना। अच्छा, अब ये जो लिखा है 100 का मतलब है E1, यानी कि फर्स्ट आइगन स्टेट, फर्स्ट आइगन एनर्जी स्टेट। अगर 210 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है E2, सेकेंड एनर्जी आइगन स्टेट 210 का मतलब, तो ये सेकेंड हो गई। इसी तरह से अगर 211 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब भी है E2, सेकेंड आइगन एनर्जी स्टेट, है ना। तो इसका मतलब साई 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, वो E2 E1 से रिलेटेड है। साई 210 वो किससे रिलेटेड है, वो E2 से रिलेटेड है। साई 211 वो E2 से रिलेटेड है, और साई 211 वो भी किससे रिलेटेड है, E2 से रिलेटेड है। ये एनर्जी की जो डीजनरेट वैल्यू आती है, अलग अलग वैल्यूज जो बनती है, यानी कि जो हमने पोटेंशियल बॉक्स में जो वैल्यू निकाली थी, पोटेंशियल बॉक्स में हमने वैल्यू निकाली थी, उसमें हमने बात की थी कि जो एनर्जी की ए की वैल्यू के लिए एन की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, तो वो डीजनरेसी है जो, तो उस डीजनरेसी के अकॉर्डिंगली ये जो लेवल्स हैं वो बनते हैं फर्स्ट सेकंड और सेकंड। तो ये आपको कई बार इनसे आमना सामना होगा, कल भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो ये 100 का मतलब है फर्स्ट, 210 का मतलब सेकंड, 211 का मतलब है सेकंड। तो मेरे को साई साई करना है, तो साई और साई ब्रैकेट नोटेशन बनाना, इसका मतलब इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि साई 1 और साई 1 जो है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, 1 वैल्यू दे देगा, और अगर साई 1 और साई 2 कर दूंगा तो ये वैल्यू देगा 0, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ब्रैकेट नोटेशन की। तो साई 1 देगा 1, और साई 1 साई 2 ये क्या कर देगा, 0 वैल्यू दे देगा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 1/√10 1/√10 ये तो क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। फिर इसका इसके साथ होगा तो वैल्यू 1 मिलेगी, इसका इसके साथ, इसका इसी के साथ, और इसका इसी के साथ। तो 2 का 2 के साथ जब होगा, तो 2 का 2 के साथ होगा तो 4, और साई 110 जो है वो कौन सी एनर्जी की आइगन स्टेट है, 1 की है। फिर साई 210 का साई 210 के साथ वो वैल्यू देगा कितनी, वो इसके साथ मल्टीपल में 1, तो ये मल्टीपल में रहेगा 1, और ये कौन से आइगन स्टेट दे रहा है, ये सेकंड, तो ये हो जाएगा E2, है ना। फिर तीसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा 2, और ये भी क्या देगा E2, और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा 3, और ये भी क्या वैल्यू दे देगा E2, है ना। ये कौन सी वैल्यू दे देंगे, सारे के सारे E2। तो देखो क्या बन गया, यहां से बन गया 1/10 4E1, तो ये हो गया 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 प्लस 6E2, ये कितना हो गया 6E2। 1/10 4E1 प्लस 6E2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब E1 की जो वैल्यू है यहां पर गिवन है क्या, E1 की वैल्यू कहां से लाएंगे, हाइड्रोजन एटम है क्या, कौन सा, हाँ हाइड्रोजन एटम के लिए E1 की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो बोर्स एटॉमिक फॉर्मूला से निकलती है। E1 की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो निकलती है, तो E1 की जो वैल्यू है 13.6, और हाइड्रोजन की सेकेंड स्टेट में वैल्यू होती है -3.4। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H2 एटम E1 की वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड स्टेट में वैल्यू होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज जब हम यहां पर डालेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी -7.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -7.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा, सी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, मेरे कराने के बाद खुद से करोगे तो फिर हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करोगे तो फिर परफेक्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an electron in the Coulomb field, an electron in the Coulomb field
of a proton is in a state described by the wave function, psi is equals to 1 by 6 4 psi 100 plus 3 psi 211 minus psi 210 और प्लस रूट 10 psi 211। हमें वैल्यू बतानी है। तो ए जो है ऑप्शन ए -7.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है -8.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैसा सा क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो ये कौन सी स्टेट हो गई 1 E1, ये कौन सा हो गया E2, ये कौन सा हो गया E2 और ये भी कौन सा हो जाएगा E2, है ना। तो 1/36 हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 1/36। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो जाएगी साई एच साई। तो यहां पर क्या बनेगा 1/36, ये बनेगा 4 × 4 16, ये हो जाएगा 16 और E1 प्लस 3 × 3 9 9 E2 और यहाँ -1 का स्क्वायर बनेगा तो +1 और प्लस E2, ये सिर्फ रह जाएगा प्लस E2 और यहां पर रह जाएगा 10 E2। तो क्या बनेगा 1/36 16 E1 प्लस 19 20, ये हो जाएगा 20 E2, है ना। तो ये बन गया 1/36 16 E1 प्लस 20 E2। अब यहां पर दिया है प्रोटॉन, वहां पर दिया था हाइड्रोजन एटम, यहां पर दिया है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए भी वही हाइड्रोजन वाली वैल्यू रखनी है सेम, है ना। तो E1 की जो वैल्यू है वो रखोगे -13.6 और E2 के लिए भी रखोगे कितनी -3.4, ये वैल्यू डालनी है। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा -7.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही सेम सा ही क्वेश्चन था, सेम से क्वेश्चन थे बिल्कुल, ये वाला भी और फोर्थ वाला भी, है ना। तो बहुत इजीली सॉल्व है, थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। क्लियर है यहां तक। 5 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ हैमिल्टोनियन H इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, -h कट स्क्वायर ओवर 2m हो गए 2m d2 अपॉन dx2 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट phi n is phi nx for a particle trapped in one dimensional infinite potential box of width a centered at x equals to 0, the state psi t equals to 0 is defined as psi equals to 3 pi 1 x plus 4
phi3x, फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन ए है 75/25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम ए स्क्वायर, 151/50 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम ए स्क्वायर। सी ऑप्शन है 149/50 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम ए स्क्वायर। और डी ऑप्शन है 153/50 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम ए स्क्वायर। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये 1 तो बन नहीं रहा है ना, ये 1 नहीं बन रहा है। और स्टेट जो यहाँ पर है 1 स्टेट और थर्ड स्टेट, फर्स्ट और थर्ड स्टेट आपको गिवन है। तो इसको करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। P1 E1 करना है, फिर P2 E2 करना है। तो कैसे करेंगे भाई, ये है इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स जो सेंटर्ड एट ए है, उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू जो फॉर्मूला होता है En, वो होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, है ना। तो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है इसकी n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो आपको कौन कौन सी स्टेट चाहिए, आपको एक तो चाहिए फर्स्ट और एक चाहिए थर्ड, यानी कि एक बार आप E1 निकाल लो और एक बार निकाल लो E3। तो E1 जब आप निकालोगे तो E1 जब आप निकालोगे तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। और एक बार आपने निकालना है E3, तो E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो ये E1 E3 की वैल्यू हो गई। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी P1 E1 प्लस P3 E3। यानी कि एक बार आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी P1 की, एक बार निकालनी P3 की। P1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप साई1 साई स्क्वायर में है और साई ये करना है। तो साई साई की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकलेगा, 9 और 16, ये 25 में निकलेगी, 25। साई साई की वैल्यू 25 और साई1 की वैल्यू आएगी 9, तो ये बनेगा 9/25, तो ये P1 बनेगा। और P2 की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी 16/25, ये वैल्यू कितनी बनेगी 25। भाई यहाँ पर ये नॉर्मलाइज नहीं है, फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज। यहाँ से साफ साफ देख रहे हो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 और 9 25। अगर ये वैल्यू 1 आती तो ये नॉर्मलाइज हो जाता, तो नॉर्मलाइज नहीं है, इसलिए P1 और P2 इस तरह से आप निकालोगे। फिर बहुत ही सिंपल सा काम है जो हमेशा करते आए हो। करना क्या है फिर, जो अभी तक आपने करा है, P1 की वैल्यू 9/25, 9/25। E1 की वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 16/25, 16/25। और यहां से वैल्यू कितनी बन रही है आपकी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो ओवरऑल कॉमन कितना निकल गया 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। और इवन 1/25 भी कॉमन आ गया, तो यहां तो कितना रह गया, यहां रह गया 1, ठीक है। और यहां कितना रह गया, यहां रह गया 16, तो 16 + 1 17 हो गया। और 17 × 9 कितना हो गया 153, 9 7 63, हाँ 153। तो 153 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और 25 × 2 50, तो 50ma स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई एनर्जी की। तो 153/50, ऑप्शन डी आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी। क्लियर है। सेवन, a particle of mass m a particle of mass m which moves freely
which moves freely inside an infinite potential of width a has the following initial values, has the following initial wave function at time t equals टू 0, और फंक्शन की जो वैल्यू है साई एक्स जीरो वो हमें गिवन है a अपॉन रूट ए साइन पाई एक्स अपॉन ए प्लस रूट 3 अपॉन 5a और साइन 3 पाई एक्स ओवर ए प्लस 1 अपॉन रूट 5a और साइन 5 पाई एक्स ओवर ए. फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ e. फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ e. ऑप्शंस हमें दिए हैं. ऑप्शन ए है 58 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एन एम ए स्क्वायर. ऑप्शन बी हमें दिया है 30 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 10 एम ए स्क्वायर. ऑप्शन सी हमें दिया है 58 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 20 एम ए स्क्वायर. और ऑप्शन डी हमें दिया है 57 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 20 एम ए स्क्वायर. देखो भाई करेंगे कैसे. सबसे पहले तो आप ये चेक करो ये जो फंक्शन दिए हैं ये एग्जैक्टली स्टेट फंक्शन के फॉर्म में है या नहीं है, या इन्हें बनाना पड़ेगा. तो जब हम आइगन फंक्शन बनाते हैं वेव का ना, आइगन फंक्शन बनाते हैं वेव का, तो वो आता है ऐसे रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ऐसे आता है. तो यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा. बनाए कैसे. साई एक्स जीरो को मैंने दोबारा लिखा तो रूट इसको मैंने लिख दिया a अपॉन रूट 2 और ये वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया रूट 2 अपॉन ए और ये साइन पाई एक्स ओवर ए. यहां पर n की वैल्यू 1 हो गई इस केस में, तो यानी कि ये जो है ये वाला फंक्शन ये बनेगा फाई 0 फाई 1, ये बनेगा फाई 1. फिर इस वाले को करें दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रूट 3 अपॉन 5 को बाहर निकालना पड़ेगा और रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 2 से नीचे, यानी कि सेकेंड टर्म जो बनेगा तुम्हारा वो बनेगा रूट 3 अपॉन 10 और ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा रूट 2 अपॉन ए और ये हो गया साइन 3 पाई एक्स ओवर ए. यानी कि ये वाला कौन सा बनेगा, ये बनेगा फाई 2. ये सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट बनेगी, सॉरी थर्ड, 2 नहीं थर्ड, ये बनेगी थर्ड, क्यों यहां n बराबर 3 हो गया. और इस केस में फिर थर्ड वाले में क्या बनेगा, यहां 1 अपॉन रूट 5 निकल रहा है तो यहां बनेगा 1 अपॉन रूट 10. 1 अपॉन रूट 10 ये होगा 2 अपॉन ए, तो ये होगा रूट 2 अपॉन ए और ये साइन 5 पाई एक्स अपॉन ए और ये जो स्टेट है ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, 5 स्टेट हो जाएगी. तो यानी कि जो ये फंक्शन है इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं चेंज करके फाई एक्स जीरो और ये फंक्शन को हम लिख सकते हैं a अपॉन रूट टू फाई 1 प्लस रूट 3 अपॉन 10 और ये कौन सा है फाई 3 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 10 और ये हो गया 5. ये फंक्शन हमारे पास बन गया है. तो सबसे पहले तो ये नॉर्मलाइज है
नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज है तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नॉर्मलाइज है तो जो ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस भाई साई साई 1, ये नॉर्मलाइज होता है ना, ये वाले फंक्शन सब नॉर्मलाइज होते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 3/10 प्लस 1/10, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1 के। तो इसकी वैल्यू जब 1 के इक्वल हो गई तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी तुम्हारे पास, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, ये ए की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास √6/5, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √6/5 ए की वैल्यू है। तो अब जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा √6/10, √6/10 φ1 प्लस 3/10, ये हो जाएगा φ2 प्लस ये हो जाएगा 1/√10 और ये हो जाएगा 5/5। अब क्योंकि नॉर्मलाइज है तो प्रोबेबिलिटी आसानी के साथ निकाली जा सकती है। तो P1 जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसका स्क्वायर यानी कि 6/10 है ना, पहली प्रोबेबिलिटी 6/10, दूसरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 3/10, और तीसरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1/10। अब जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था उसमें भी आइगन जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम फॉर्मूला था, n² π² h2/2ma²। तो E1 की वैल्यू के लिए n1 हो जाएगा 1, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π² h2/2ma²। E2 की वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा? E2 नहीं है, E3 है, 3। E3 की वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 9 π² h2/2ma²। और इसी तरह से E5, ये 5 है ना, ये 5, हाँ ये 5 हो जाएगा। तो E5 की वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 π² h2/2ma²। तो अब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? P1 E1, तो P1 E1 यानी कि 6/10 π² h2/2ma²। P2 E2 P3 E3, सॉरी ये 3 है, ये 3, तो ये 3/10 इंटू 9 π² h2/2ma² और 5 1/10, तो 1/10 25 π² h2/2ma²। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मैं आंसर बता रहा हूं डायरेक्ट, आंसर आएगा 58 π² h2/20ma², जो कि ऑप्शन है ये रहा 20 है ना, सी ऑप्शन है, सी। क्लियर है? फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू E वेयर n, ये कैट फंक्शन में इज द आइगन स्टेट ऑफ nth लेवल, आइगन स्टेट ऑफ nth लेवल ऑफ a क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। साई इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3/2 1, और ये वैल्यू। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 5/3 h कट ओमेगा, ऑप्शन बी आपको दिया है 5/4 h कट ओमेगा, ऑप्शन सी आपको दिया है 11/5 h कट ओमेगा, और ऑप्शन डी आपको दिया है 3/2 h कट ओमेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला n + 1/2 h कट ओमेगा।
तो दो स्टेट है, एक 0 है और एक 1 है। तो एक बार तो निकालना है E0। E0 के लिए तो हो जाएगा 1/2 एच कट ओमेगा, और E1 के लिए निकल जाएगा कितना, E1 के लिए आ जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। तो ये तो वैल्यू निकल गई E0 E1 की। फिर आपको वैल्यू निकालनी है P1 की और P3 की। तो P1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, P1 की वैल्यू पाई नॉट साई अपॉन साई और साई, और ये स्क्वायर में रहेगा। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, साई 1 पाई 1 साई स्क्वायर अपॉन साई और साई। ये नॉर्मलाइज है क्या, 3/4 और 1/4, तो ये नॉर्मलाइज है। तो नॉर्मलाइज है, ये फंक्शन नॉर्मलाइज है ना, कैसे कि 1/2 1/4 बनेगा और ये बनेगा 3/4, तो 1 वैल्यू हो जाएगी। नॉर्मलाइज है तो नीचे वाली जो वैल्यू है 1/1 वो 1 बन रही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। अब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो ई की जो वैल्यू है इन दोनों का ये नॉट है E0 और ये E1 है E1। तो E0 P0 और E1 P1। E0 की वैल्यू है 1/2 एच कट ओमेगा और 1/4 प्लस E1 की वैल्यू है 3/2 एच कट ओमेगा और ये है 3/4। तो 8 कॉमन आ गया पूरे में से, 1/8 एच कट ओमेगा पूरे में से कॉमन आ गया। तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ 9 10, तो ये बच गया 10/8 एच कट ओमेगा। तो ये 2 से काटो तो 5 और 4, 5/4 एच कट ओमेगा। ऑप्शन चेक करो, 5/4 एच कट ओमेगा, आंसर क्या आएगा इसका 5/4 एच कट ओमेगा, बी आंसर आ गया। क्लियर है।